Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honors पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, एवेल्यूएट करना है हमको लिमिट 0 to infinity साइन mx अपान x dx। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एक अलग से एक इंटीग्रल लेते हैं। इसकी वैल्यू है 0 to infinity e⁻ dx। x एक कांस्टेंट है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू है x। साइन mx जो हमने यहाँ से उठाया है अपान में x इंटू डी एक्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसको हम लोग इसमें जो यूज़ करेंगे वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका यूज़ करेंगे। हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे आई के रिस्पेक्ट में, सॉरी आई को डिफरेंशिएट करेंगे हम एम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा लिमिट 0 to infinity। इसके अंदर ये डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो e⁻ dx बाहर हो जाएगा क्योंकि m वेरिएबल है, तो x भी यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर ले लें तो साइन का सिर्फ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इनटू में जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया। साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर ये m नहीं था, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो इनटू में होगा, कांस्टेंट बाहर लेंगे, m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ पर dx लिख दें जैसा है। x देखने ऊपर नीचे है, इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं। जो वैल्यू आ गई है हमारी लिमिट 0 to infinity e⁻ dx इंटू कॉस mx इंटू dx आई। इसकी वैल्यू को यानी इसमें हम इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसको हमने नीचे पहले से लिख रखा है। लिमिट इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx dx की वैल्यू होती है e⁻ax अपान x का जो कोफिशिएंट a है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का कोफिशिएंट cos वाले में b है उसका स्क्वायर अपान में, और फिर एक ब्रैकेट में लिख दीजिए a cos bx ये आ गया, ये यहाँ पर x का कोफिशिएंट है प्लस b कॉस में फिर इसके बाद में इसमें बी एक्स एंगल जो है वही रहेगा, साइन बी एक्स हो जाएगा, बी साइन बी एक्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देख रहे हैं ए की जगह पर हमारा डी है, माइनस का डी है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख रहे हैं। e की पावर ए की जगह पर e की पावर ax था तो e की पावर माइनस का डी एक्स हो जाएगा अपान में माइनस डी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का डी स्क्वायर रह जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट m का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें a था तो a की जगह पर माइनस का अपना d है तो माइनस का d रख देंगे, फिर जो भी है यहाँ पर cos mx वो रख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला m जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और साइन ये वाला एंगल वही रहेगा mx, जैसा कि अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, और इसमें लिमिट है 0 to infinity। अब इसमें लिमिट को जब अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये अपर लिमिट तो 0 के बराबर यहाँ पर हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट में जहाँ पर भी हमें x मिलेगा वहाँ पर 0 रखेंगे क्योंकि ये लिमिट जो है वो x की है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया था। तो जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 0 रखेंगे, e की पावर 0 हो जाएगी ये अपान में डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर भी माइनस डी इंटू कॉस 0 हो जाएगा प्लस m इंटू साइन, ये यहाँ पर 0 रखेंगे, m 0 इंटू एम 0 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इस तरीके से वैल्यू आ गई d अपान डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू आई है हमारी डी आई ओवर डी एम की वैल्यू निकाली है जो कि d अपान डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के इक्वल हमें मिल गई है। अब इसको हमें चूँकि आई की वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे m के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे m के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू m, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू m के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हमें, चलिए अगली पेज पर लिखते हैं। तो इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डी आई ओवर डी एम को m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या था उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखने के ये डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएंगे, डी से ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, ओनली आई बचेगा इस तरफ। और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स का अगर हम डिफ्रेंसीशन करते हैं तो tan इनवर्स का डिफ्रेंसीशन यानी x अपान a का डिफ्रेंसीशन जो होता है
वो या हम डायरेक्ट इसके फार्मूले को लिख देते हैं कि डी अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें तो फार्मूले बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एम मीन्स 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को अच्छी तरीके से याद होता है। ये वैल्यू कितने के बराबर होती है 1/a यानी जो कांस्टेंट है वो और tan इनवर्स x/a तो इसी फार्मूले का यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करेंगे। बस x की जगह पर हमारा m है और a की जगह पर d है। तो ये d बाहर लिखा है वैसे लिखा रहने दें और जब इसको इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो 1/d हो जाएगा और tan इनवर्स वेरिएबल यानी m और अपान में कांस्टेंट यानी d आ जाएगा। और जब कांस्टेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ेगा कि वो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है यानी इसमें लिमिट नहीं है। तो d से d कट जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स m/d प्लस का c। उसके बाद हम इसमें c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे ताकि हम शुरू में जो है वहाँ पर जहाँ पर इसको हमने i माना था उसको इक्वेशन नंबर 1 डालें और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। और इस कि i की वैल्यू को निकालने के लिए हम सबसे पहले m की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे क्योंकि m बराबर अगर हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 0 होने से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है लिमिट वाला है तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है तो i की वैल्यू भी फिर 0 हो जाएगी जब m की वैल्यू 0 डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख भी दें आप पुटिंग या दिखा दें या डायरेक्ट लिख देंगे पुटिंग m इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देख रहे हैं कि आसानी से मैं नज़र आ रहा है कि i की वैल्यू 0 है तो इन दोनों वैल्यू को उठा के रख देते हैं इन इक्वेशन नंबर हम 2 में वैल्यू पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो 2 में जब पुट करेंगे तो i की वैल्यू 0 हो गई प्लस tan इनवर्स 0/0 ये वैल्यू हो गई यानी हम यहाँ पर यस m की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो m/d हो जाएगा प्लस का c। और हम जानते हैं 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी और 10⁻⁴ की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से c की वैल्यू तो 0 आ गई। यहाँ पर c की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में जो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं उसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर हमें i की वैल्यू मिल जाएगी i इज इक्वल टू tan इनवर्स m/d प्लस c की वैल्यू जो कि 0 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि i जो था हमारा उसकी वैल्यू को वापस करें। i जो था वो था लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻ dx इंटू साइन mx साइन है ये mx ये m है x/x dx ये था और इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है tan इनवर्स m/d। अब जो कि मुझे प्रूव करना है उसमें सिर्फ इतना ही आ रहा है साइन mx/x आ रहा है ये टर्म नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे हटाएं तो इसको हटाने के लिए हम ले लेते हैं कि कैसे हटा सकते हैं इसको। तो क्लियर सी बात है कि d की वैल्यू को अगर हम 0 रख दें तो आ जाएगा। तो अगर d 0 होगा तब सिचुएशन क्या हो जाएगी वो हमें देखना होगी कि d यानी d टेंस टू अगर 0 हो जाएगा तो e⁻0 अगर लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में जब d बराबर हम 0 ले लेंगे और जब इस यहाँ पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो एक इंटीग्रल हमारा जो वो उसमें बदल जाएगा d की वैल्यू को 0 रख देंगे 0 टू इन्फिनिटी e⁻0 हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 होती है तो नहीं लिखेंगे साइन mx यही हमको लाना था अपान x dx। और राइट हैंड साइड में क्या होगा राइट हैंड साइड में तो ये डिपेंड करेगा यानी tan इनवर्स m/, ये हमने 0 रख दिया लेकिन ये वैल्यू जो है वो m की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। और जो m की जो वैल्यू है वो अगर माना कि पॉजिटिव है यानी m की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है पॉजिटिव है तब 0 तो अपान में अगर 0 होगा तो ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो गई। और tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी जो होता है यानी tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो तो π/2 के बराबर होती है। तो तब आंसर हमारे इस इंटीग्रल का यानी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन mx/x dx की वैल्यू जो होगी वो π/2 के बराबर आ जाएगी। अगर ये माना कि m की वैल्यू 0 के इक्वल हो ध्यान रहे कि यहाँ पर हम जो है d टेंस टू 0 लिमिट के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दें हम कि टेकिंग
टेकिंग डी टेंस टू ज़ीरो, तो उस केस में ये तो वैल्यू ज़ीरो के इक्वलेंट आ जाएगा और ई की वैल्यू ज़ीरो, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा। और ये वैल्यू जो है हम इसकी जब लिमिट निकालेंगे एम टेंस एम इक्वल टू ज़ीरो और डी टेंस टू ज़ीरो निकालेंगे, तब उस केस में ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि टेन इनवर्स ज़ीरो अपॉन डी, और जबकि डी टेंस ज़ीरो होगा तब इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो अभी तो लिमिट लिखा रहने दें डी टेंस ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, टेंस ज़ीरो है, और ज़ीरो में जब डी का डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू तो ज़ीरो आ जाएगी। और फिर टेन ये वैल्यू चूँकि ज़ीरो के बराबर होती है तो लिमिट यहाँ पर लगेगी, तो उसका अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है तो ज़ीरो ही रहेगी। तो उस केस में तो ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर जाएगी, यानी m बराबर जब ज़ीरो होगा तो इतना लिखना होगा इसकी वैल्यू को, और जब m की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी तो ये टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी आएगा। और हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी जो होता है, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी जो होता है माइनस पाई बाई टू के बराबर होता है, इसलिए ये वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि m की वैल्यू पर ये वैल्यू डिपेंड कर रही है कि m की वैल्यू जब ज़ीरो है तब इस इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर रख के भी पता चल रहा है हमको, m बराबर ज़ीरो रखने पर ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो पाई बाई टू, और निगेटिव है तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।